क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे और बच्चियों के लिए हिंदी ग्रामर। आज हम आपको काल पढ़ाएंगे। काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले चित्र को देख लीजिए। नेता ने भाषण दिया, साइकिल चल रही थी, चरणजीत खेल रहा है, स्वाति पढ़ती है, कनुप्रिया नृत्य करती है, लड़के मिलकर गाएंगे। इसको आप देख लीजिए। और अब आपको बता रहे हैं पहली पंक्ति के वाक्य में भाषण देने और साइकिल के चलने के कार्य समाप्त हो चुके हैं। दूसरी पंक्ति के वाक्यों में खेलने और पढ़ने के कार्य हो रहे हैं। तीसरी पंक्ति के वाक्यों में नृत्य और गाने की क्रियाएं अभी होंगी। इसका पता काल से चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब आपको बताएं काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर चुका है, श्री बालकृष्ण ने पुस्तकालय खुलवाया, मौसी कमीज लाई थी, ननकू झाड़ू लगा रहा था। इन वाक्यों में कार्य के बीत चुके समय में होने का पता चलता है। इन वाक्यों की क्रियाएं भूतकाल के क्रिया हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 प्रकार के होते हैं। क सामान्य भूतकाल, ख आसन्न भूतकाल, ग पूर्व भूतकाल, घ अपूर्व भूतकाल, ड संधि भूतकाल, घ हेतु मध्य भूतकाल। अब आप वर्तमान काल को देखें। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में हो रहे होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे बलदेव पत्रिका पढ़ रहा है, संजू आ रहा है, महिमा नहा रही है, पानी बह रहा है। इन वाक्यों में पढ़ने, आने, नहाने और बहाने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, ख अपूर्ण वर्तमान काल, ग संधि
संदिग्ध वर्तमान काल। 3 भविष्य काल। अब आप तीसरा पॉइंट है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मुर्गी अंडे देगी, गाड़ी अमृतसर जाएगी, अध्यापक कविता पढ़ाएगा, धोबी कपड़े लाएगा। इन वाक्यों की क्रिया भविष्य में होगी, इसलिए इन वाक्यों की क्रिया भविष्य काल की क्रिया होती है। अब आप जो है कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको, इसको आपको करके दिखाना है। काल किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा, काल के भेदों के नाम लिखना है। तीसरा है भूतकाल के भेदों के नाम लिखना है। चौथा है वर्तमान काल के भेदों के नाम लिखना है। और पांचवा भविष्य काल के भेदों के नाम लिखना है। छठवां प्रश्न है वाक्यों को पढ़िए और उनके वाक्यों के भेद समझा सामने लिखिए। क, सोनाली गीत गा रही है। ख, कबूतर बैठ गए हैं। ग, उमेश बंगलौर से कल लौटेगा। घ, लड़कियां नाच चुकी थी। इसको देख लीजिए, सबको आपको करना है और करके चेक कराना है सभी बच्चे और बच्चियों को।